करेंगे वो बेसिक मैथ ही का अगला पार्ट होगा। वो होगा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और गुणनखंड सभी गुणनखंडों के संख्या का योग कैसे निकालते हैं, जिस पर सीटेट भी सवाल पूछता है, बनाता है कई दफा। और साथ ही साथ अदर एग्जाम में भी जैसे केबी या फिर आपका डीएसएसबी है ना, इसमें भी यह सवाल काफी पूछा जाता है। एक इकाई का अंक पता करना भी, तो उसी पर बात करते हैं। चलिए, तो टॉपिक जो होगा वो होगा इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, ये हो जाएगा टॉपिक, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको दे दिए 4, 5 और 1 पर पावर 354 इतना दे दिए। आप बोलेंगे इसका इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक ज्ञात करें। यह आपका सवाल हो गया कि 451 पर पावर 354 है ना, का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो कैसे कीजिएगा, देखिए इसके दो नियम हो सकते हैं। एक नियम है कि नियम ही है, नियम क्या है, नियम यह है कि अगर कोई संख्या के अंत में है ना, इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उनका कितना ही पावर क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक वही होता है जो उसका संख्या के इकाई का अंक होता है। मतलब परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनीय होता है। तो इसको देखते मात्र 1 को आप लगा सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 1 होगा। तो ये तरीका हो गया। तो मैंने क्या कहा कि जिसके अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो इसका पावर कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक जो होगा, यूनिट वैल्यू जो होगा, नो चेंज, यानी यूनिट वैल्यू जो होगा वह बदलेगा नहीं। ठीक है। तो अगर इसका, और दूसरा मास्टर लॉ क्या है, और एक मास्टर लॉ है जो सब पर फिट बैठ जाता है। अगर आप किसी का भी इकाई का अंक निकालना चाहे तो उस पर बैठ जाएगा। देखिए क्या होगा, ये जो पावर हो, जितना भी पावर हो, जितना भी घात हो, उसको आप भाग दे दीजिए 4 से, यानी 354 को आप भाग दे दीजिए 4 से भाग दे देना है। तो कितना लग जाएगा, 4 अट्ठे 32 ना, 4 अट्ठे 32, यानी 5 2 गया 3, ये कट गया, उतरा 4 अट्ठे 32 फिर आ गया। तो कितना हो गया यहाँ पर जी, 4 में 2 गया 2, ये कट गया। ये जो शेष बचा, जो शेष बचता है, वही शेष को सिर्फ यूनिट वैल्यू पर पावर मान लेते हैं। यूनिट वैल्यू इसका क्या 1 है, 1 पर पावर 2 मान लीजिए। तो 1 into 1 अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसीलिए इसका मान क्या होता है, चेंज नहीं होता है, इसीलिए माना जाता है। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले करके अगर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना करना है, तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको उसके पावर को, जो घात होता है, जो घात है, ये जो घात है या पावर जो है, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। और जो शेषफल बचेगा 4 से डिवाइड करने पर, उसी शेषफल को जो इकाई का अंक होगा, जो संख्या का आपका इकाई का अंक ज्ञात करना है, उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा उस पर ही पावर दे दीजिए। उतना जो शेषफल होगा वही पावर होगा, और उसको मल्टीप्लाई करके जो इकाई का अंक निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये तरीका है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था। अब देखिए एक और, हम आपको सिंपल वे में हम एक एक ही आपको बता रहे हैं, और एक जो पूछता है सीटेट में या कोई अदर एग्जाम में, वो हम आपको बता देते हैं। वह पूछता है, मान लीजिए दे देंगे 120 के गुणनखंडों, 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, है ना। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि 120 आपको दिया है, इसके गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा, तो ले लेते हैं। सबसे पहले आप गुणनखंड निकालिए 120 का, यानी 120 का गुणनखंड निकालिए। 120 का गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या हो गया, 60 हो गया इधर,
फिर 2 से 30 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15, और फिर 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5। तो इसका जो गुणनखंड है क्या हुआ, 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 आ गया। तो देखिए कितना 2 है, 2 कितना है, 2 जो है वह 1 2 3 1 2 3 है, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 कितना है, 1 है, 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 एक ही है तो 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये पावर के रूप में आ गया, घात के रूप में ला दिया है। अब इसको अब अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो सिंपल है कि जो पावर होगा, है ना, वह जो पावर होगा उसके पावर को 1 जोड़िए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये तो 3 पावर, इस पर प्लस 1 कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर इस पर कितना 1 पावर है, प्लस 1 जोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई, इस पर पावर कितना 1 है, प्लस 1 जोड़ देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काटिए, 3 पहले तो जोड़ देते हैं, 3 है 4 गुना 1 1 2 गुना 1 1 2। अब इसको क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 आपका आंसर होगा। यानी 120 के जो गुणनखंडों की संख्या होगी, यानी वो किससे किससे कट जाएगा 120, 1 से भी लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, इस तरह से अगर गुणनखंड निकालिएगा तो वह कितना आएगा, 16 आएगा वैसी संख्या। इसलिए कुल गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, यही आपकी विधि है। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है, चाहे केबी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़े। चलिए।